क्रांतिधरा मेरठ स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर केवल स्पोर्ट्स के सामान ही नहीं बल्कि खिलाड़ी भी अपने मेरठ का पूरे देश में और पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही एक खिलाड़ी संजीत गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आज उन्हीं से खास बातचीत करते हैं। संजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। संजीत जी, लगातार मैं आपको देख रहा हूँ, पहले मेरठ, फिर उत्तर प्रदेश और अब पूरे भारत में आपने मेरठ का नाम रोशन कर दिया है। पावर लिफ्टिंग में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, क्या कहेंगे आप? मैंने शुरुआत तो इसकी एक बॉडी बिल्डिंग से ही की थी। जब मैंने यूपी खेला था और जब जीता था तो मैंने जीता तो जब वो अपने लिए था, पर जब मैंने वो जीता तो मुझे लोगों से प्यार मिला और ये सुनने को मिला मैंने यूपी का नाम रोशन करा। तो मुझे उस जीत की खुशी अपना नाम करने से ज़्यादा उत्तर प्रदेश का नाम करने में मिली। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मुझे कैसे भी करके अपने उत्तर प्रदेश का और अपने इंडिया का नाम रोशन करना है। इसलिए मैंने जाके जम्मू कश्मीर में जाके नेशनल गेम खेला और वहाँ पर भगवान की दुआ से, आप सबके प्यार की वजह से मैंने गोल्ड जीता और उत्तर प्रदेश का नाम किया। संजीत जी, पता लगा था कि आपके हाथ में भी इंजरी हुई थी। मैं देखता हूँ कि काफ़ी बड़ा निशान इनके हाथ में है। ये उस समय जब ये वेट उठा रहे थे तब उनके हाथ में इंजरी हुई थी और काफ़ी गहरी चोट आपको लगी थी। तो उस समय काफ़ी दिक्कतें भी हुई होंगी आपको? दिक्कत तो हुई थी। जब मुझे पता लग गया था, जब मैं उसको कर रहा था तो मुझे इंटरनल पता चल गया था कि मेरे साथ कोई बड़ी मेरी बॉडी में मतलब घटना हो गई है, कोई फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन हो गया था एकदम से वो। पर उस दिन मेरे माइंड में ये था कि ये तेरा चांस है जिसके लिए तू, जिस वजह से तू उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर सकता और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकता। तो कहीं ना कहीं वो दर्द उस इच्छा के सामने दब गया था और मैंने वो गेम पूरा किया। और जब मैं जीता तो सच बताऊं, मुझको उस दर्द का एहसास ही नहीं रहा। हाँ, मेरे आज ये निशान है, जख्म बना हुआ है, पर इसके दर्द से ज़्यादा मुझे जीत की खुशी है कि मेरी वजह से मैं उत्तर प्रदेश का नाम कर पाया और अपने स्पोर्ट्स का नाम कर पाया। बिल्कुल। एक कहावत भी आपने सुनी होगी, एक शेर सुना होगा कि मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल उसी तरह जब संजीत के हाथों में चोट लग गई थी और वहां वो बेंच पर वेट लगाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही चीज सोची कि मुझे अपने मेरठ का, अपने उत्तर प्रदेश का नाम पूरे भारत में रोशन करना है। और सिर्फ यही सोच उनके साथ रही और इस सोच के आगे जो उनका दर्द था वो बोना पड़ गया और उन्होंने वहां पर गोल्ड मेडल जीता। संजीत ट्रांसफॉर्मेशन मशीन के नाम से भी आपको जाना जाता है। लोग आपको कहते हैं भाई संजीत गुप्ता के पास हम जब जाते हैं तो संजीत गुप्ता पूरी तरह हमें बदल देते हैं। तो कैसे आप ये जादू कर देते हैं? वजह क्या है कि मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। मैं खुद भी गेम खेलता हूँ और सबसे बड़ा हमारे स्पोर्ट्स के अंदर यही खेल है कि हमें बॉडी में कब अपना फैट परसेंट बढ़ाना, कब फैट परसेंट कम करना है। तो वो करते करते इतना लंबा समय हो गया है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि बस ये मान लो कि आप इसे जादू कह लो या मेरी नॉलेज कह लो, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किस में कैसे रिजल्ट आना है और सब उस चीज़ का ही नतीजा है। तो संजीत, जो युवा जनरेशन आज के समय में नशे की तरफ जा रही है, उस नशे को छोड़कर वो बॉडी बिल्डिंग के नशे की तरफ कैसे जाएगी? मैं इस बात के ऊपर एक बात कहना चाहूँगा। बहुत से लोग जिनको नॉलेज नहीं है बॉडी बिल्डिंग के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, तो वो कहते हैं कि सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। मैं किसी सप्लीमेंट को बढ़ावा नहीं दे रहा, पर मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि इससे ये होता वो होता है। आपने देखा होगा सरकार सबसे पहले जिस चीज़ से भी नुकसान होता है उसके नीचे लिख देती है कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे शराब के नीचे लिखा होता है, तंबाकू के नीचे लिखा होता है, पर किसी भी सप्लीमेंट के नीचे नहीं लिखा होता, क्योंकि सच में ऐसा नहीं है। वो लोकल सप्लीमेंट्स है। अगर युवा आज के टाइम में जो अल्कोहल पी रहे हैं वो पी रहे हैं और उसके पीने के बाद खुद तो खराब चीज़ ले रहे हैं, अपनी सेहत को भी नुकसान कर रहे हैं, खुद को भी, तो मैं कहूँगा इससे अच्छा तो वो जिम जाके और अपनी भी हेल्थ अच्छी करें और हो सके तो अपनी हेल्थ की वजह से अपने माँ बाप का और अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन करें, तो उन पर एक अच्छा ऑप्शन है अगर वो इस तरफ ध्यान दें। बिल्कुल संजीत जी, आपने भी एक बात कही है कि भाई लोग कहते हैं कि भाई जो हम सप्लीमेंट लेते हैं, फूड सप्लीमेंट लेते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें होती हैं। अभी हाल ही में कुछ वीडियो भी आई हैं, कुछ हादसे भी हुए हैं जहाँ एक युवा था, वो ट्रेडमिल पर चल रहा था और चलते चलते उसकी सांस रुक जाती है, तो अचानक नीचे गिर जाता है। ऐसी तमाम जो बॉडी बिल्डर्स है वो सामने है। तो क्या चीज़ रही है, क्या कह सकते हो उसको कि वास्तव में जो हम सप्लीमेंट लेते हैं उसको है या फिर कुछ और वजह थी उसकी? मैं आपको सही बताऊं तो आप अगर कोरोना काल के टाइम की बात ले लो, सर्वे लो, इसमें शायद हमारे बहुत लोगों ने हमने अपना वो खोया। अगर आप सर्वे लोगे तो उसके अंदर बॉडी बिल्डिंग के अंदर सबसे कम मौत हुई। इसकी रीज़न क्या था कि उनका जो सिस्टम था उनका स्ट्रोंग था बॉडी का, जिसकी वजह से वो इन बीमारियों से बचे रहे। और बात रही कि अब ये मौतें ज़्यादा क्यों हो रही हैं, अब ये मौतें ज़्यादा इसलिए हो रही हैं
पहले हमारी बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो रेशो था वो कम था बॉडी बिल्डरों का। पहले 1000 में से 1 बॉडी बिल्डर होता था, अब 1000 में से 100 लोग बॉडी बिल्डर करते हैं। अगर आप 1000 में से भाई चाहे मान लो नॉर्मल लोगों की 20 की डेथ हो रही है, तो उन 20 के अंदर में से अब 10 तो बॉडी बिल्डर हो गए हैं, तो वो जो डेथ हो रही है वो नॉर्मल लोगों की हो रही है। पर क्या है कि बॉडी बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान है, तो जब भी किसी की डेथ होती है और वो जिम जा रहा होता है तो लोग कह देते हैं जिम की वजह से हुआ, तो इसका जिम के साथ कोई मतलब नहीं है। जिम जाने से हेल्थ और अच्छी होती, ना कि ऐसा होता है। तो बिल्कुल ये जो गलतफहमियां हैं उसको भी दूर किया संचित जी ने। उन्होंने कहा है कि जो लोगों के दिमाग में गलतफहमियां हैं कि भाई लोग जिम जाते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा प्रोडक्ट वो ले लेते हैं खाने के लिए, फूड सप्लीमेंट ले लेते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। जो आम लोग हैं वो जो जिम की शुरुआत करते हैं बॉडी बनाने की, तो उस समय जो उनको पहली कोई बीमारियां होती हैं शायद वही वजह उनकी मौत की होती है। और ऐसे में अब संचित जी से बात करें, संचित जी पहले बॉडी बिल्डिंग और अब वेट लिफ्टिंग आप कर रहे हैं, तो अब कहाँ जाएंगे? आप बॉडी बिल्डिंग ही करेंगे या वेट लिफ्टिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे? मैं आपको सच्चाई बताऊं तो बॉडी बिल्डिंग का ही हिस्सा या ये कह लो पावर लिफ्टिंग का हिस्सा ही बॉडी बिल्डिंग है, क्योंकि पावर लिफ्टिंग का मतलब है जिसकी बॉडी में पावर होगी, और पावर जिसके पास होता है उसके पास मसल मास होता है। अगर एक बॉडी बिल्डर चाहे तो वो पावर लिफ्टिंग कर सकता है, तो इसलिए मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ की वजह से भी मैं उत्तर प्रदेश को और अपने देश का नाम रोशन कर पाऊँ मैं वो करूँ, और इसलिए मैं पावर लिफ्टिंग भी कर रहा हूँ और बॉडी बिल्डिंग भी, मैं दोनों ही कर रहा हूँ। तो क्या अब भारत की तरफ से खेलना चाह रहे हैं? अब आगे बढ़ेंगे? वो मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और अपनी तरफ से कहूँ तो मैं इस चीज़ की ही तैयारी कर रहा हूँ कि मुझे जल्दी भारत की तरफ से खेलने का मौका मिले और मैं भारत का नाम रोशन करूँ। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद संचित जी। संचित गुप्ता हमारे साथ हैं, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी तक वो उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन कर चुके हैं, लेकिन अब अपने भारत का नाम वो विश्व में रोशन करेंगे, और जहां भी वो खेलने जाएंगे वहां पर वो भारत का तिरंगा बुलंद करके आएंगे। मेरे समझो कि समीर के साथ लोकेश टंडन।